क्या आपको लगता है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध था, तलवारों और बाणों की लड़ाई, या फिर अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप इसकी सबसे खतरनाक सच्चाई से अब तक अनजान हैं। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह इतिहास का सबसे बड़ा माइंड गेम था। एक ऐसा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक्सपेरिमेंट जहां हर चाल, हर निर्णय और हर घटना मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, इमोशनल कंट्रोल और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का हिस्सा थी। इमेजिन करो, एक ऐसा बैटलफील्ड जहां हथियारों से ज्यादा दिमाग की चालें चली जा रही हैं, जहां कुछ लोग शब्दों से युद्ध जीत रहे हैं तो कुछ अपने गिल्ट, नार्सिसिज्म और मैनिपुलेशन के जाल में फंसकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं। श्री कृष्ण, शकुनी, दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, द्रौपदी, हर किरदार एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी का प्रतिनिधित्व करता है। श्री कृष्ण सिर्फ एक ईश्वर नहीं, बल्कि माइंड कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस के मास्टर थे। शकुनी केवल एक मामूली चालबाज नहीं, बल्कि डिसेप्शन और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का सबसे बड़ा विशेषज्ञ था। दुर्योधन नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन का शिकार था और भीष्म तथा कर्ण गिल्ट मैनिपुलेशन में बंधे हुए थे। द्रौपदी का अपमान सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को हथियार बनाने की सबसे खतरनाक मिसाल थी। यह कहानी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो यही डार्क साइकोलॉजी आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है। राजनीति, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, सोशल मीडिया, हर जगह यही माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं। जो लोग इन्हें समझते हैं वे पावर हासिल कर लेते हैं, और जो नहीं समझते वे किसी और की चाल में फंस जाते हैं। अगर आप मैनिपुलेशन, पावर डायनामिक्स और माइंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको उन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जो आपको अपने आसपास के हिडन मैनिपुलेशंस को पहचानने और खुद को इनसे बचाने में मदद करेंगी। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस तरह की और भी माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको महाभारत का कौन सा किरदार सबसे इंट्रिगिंग लगता है और क्यों। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए डाइव करते हैं द डार्क साइकोलॉजी ऑफ महाभारत में। चैप्टर 1, कृष्ण, द मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह इतिहास की सबसे जटिल मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी थी। इसमें केवल तलवारें नहीं टकराईं, बल्कि विचारों, भावनाओं और मानसिकताओं का भी संघर्ष हुआ। इस पूरे युद्ध के दौरान अगर कोई सबसे बड़ा रणनीतिकार था तो वह थे भगवान श्री कृष्ण। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे युद्ध का परिणाम बदल दिया। यह शक्ति केवल इसलिए नहीं थी कि वे दिव्य थे, बल्कि इसलिए कि वे एक मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी मानव मन की गहरी समझ। वे जानते थे कि लोग किस तरह सोचते हैं, उनकी भावनाओं को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, उनके निर्णयों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, और कैसे उन्हें इस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है कि वे वही करें जो उनसे करवाना हो। आज के मनोविज्ञान में इसे प्रेरणा, धोखा, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग और भावनात्मक प्रबंधन जैसी तकनीकों से समझाया जाता है। कृष्ण ने इन सभी का उपयोग महाभारत के हर चरण में किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही परिवार, गुरुओं और भाइयों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और कहा कि वह यह युद्ध नहीं लड़ सकते। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अर्जुन पांडवों के सबसे महान योद्धा थे। अगर उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया तो युद्ध बिना लड़े ही हार में बदल सकता था। यह कृष्ण ने एक गहरी मनोवैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की सोच को पूरी तरह से बदल दिया जाता है, ताकि वह उसी परिस्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह युद्ध सिर्फ रिश्तों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह धर्म की रक्षा का यज्ञ है।
उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है और जो कुछ भी नाशवान है उसके बारे में शोक करना मूर्खता है। उन्होंने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत दिया, जिसमें कहा कि इंसान को केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरह से कृष्ण ने अर्जुन की मानसिकता को पूरी तरह से बदल दिया और उसे युद्ध के लिए तैयार कर दिया। कृष्ण केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि युद्ध के हर प्रमुख पात्र को मानसिक रूप से प्रभावित करने में सफल रहे। कर्ण हमेशा से अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहा था। उसे समाज में हमेशा सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया, लेकिन वह खुद को महान साबित करना चाहता था। यह उसका सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष था। कृष्ण ने इस कमजोरी को समझा और जब उन्होंने कर्ण को युद्ध से ठीक पहले यह बताया कि वह कुंती का पुत्र है, तो यह एक गहरी इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक थी। कर्ण पहले से ही मानसिक दबाव में था और जब उसे पता चला कि वह वास्तव में पांडवों का भाई है, तो उसके अंदर एक मोरल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। उसे एक पल के लिए महसूस हुआ कि वह गलत पक्ष के लिए लड़ रहा है, लेकिन कृष्ण ने उसे गिल्ट में डालने के लिए कहा कि उसकी मां कुंती वर्षों से रो रही है और उसका असली परिवार उसके लिए दुखी है। यह गिल्ट मैनिपुलेशन का एक क्लासिक उदाहरण था। हालांकि कर्ण ने अंत में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन इस रहस्य उद्घाटन ने उसकी मानसिक स्थिरता को पूरी तरह हिला दिया और जब वह युद्ध के मैदान में आया तो वह आत्मविश्वास के साथ नहीं लड़ पाया। युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य अपराजय लग रहे थे, तो कृष्ण ने एक और मनोवैज्ञानिक चाल चली। उन्होंने युधिष्ठिर से यह घोषणा करवाने की योजना बनाई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से यह भी जोड़ दिया गया कि हाथी। यह एक मास्टर लेवल मैकियावेलियन इंटेलिजेंस थी, जहां सत्य को इस तरह से मोड़ा गया कि सुनने वाले के दिमाग में वही अर्थ बैठ जाए जो कृष्ण चाहते थे। जब द्रोणाचार्य ने यह सुना तो उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और युद्ध से मानसिक रूप से बाहर हो गए। उनके लिए लड़ने की कोई वजह ही नहीं बची, क्योंकि वे सोचने लगे कि उनका पुत्र मर चुका है। यह हाफ ट्रूथ डिसेप्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल था, जिसका उपयोग आज भी मीडिया, पॉलिटिक्स और बिजनेस निगोशिएशंस में किया जाता है। महाभारत में सबसे बड़ा अहंकारी था दुर्योधन। वह एक नार्सिसिस्ट था जिसे अपनी ताकत पर घमंड था। कृष्ण जानते थे कि अगर उसकी इस कमजोरी को सही तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए तो उसे कमजोर किया जा सकता है। जब भीम से उसकी गदा युद्ध हो रही थी, तो श्री कृष्ण ने सटल तरीके से संकेत दिया कि जांघ पर वार करो। यह एक सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल टेक्निक थी, जिसमें बिना कुछ कहे सटल संकेत देकर किसी व्यक्ति की एक्शंस को प्रभावित किया जाता है। भीम ने वही किया और दुर्योधन धराशायी हो गया। महाभारत के ये मनोवैज्ञानिक खेल केवल उस समय तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये आज भी दुनिया में देखे जा सकते हैं। आज के व्यापार जगत में कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए पर्सुएजन और डिसेप्शन का उपयोग करती हैं। राजनीति में भी कई बार आधा सच बताकर जनता की धारणाओं को बदला जाता है। व्यक्तिगत जीवन में भी गिल्ट मैनिपुलेशन, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग और सटल माइंड कंट्रोल का उपयोग देखा जाता है। कृष्ण की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे दूसरों की मानसिकता को पूरी तरह से समझते थे और उन्हें इस तरह से इन्फ्लुएंस करते थे कि वे वही करते जो कृष्ण चाहते थे। वे सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे, जो मनुष्य के मन को गहराई से पढ़ने की क्षमता रखते थे। उन्होंने यह दिखा दिया कि जीत केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक बल से भी हासिल की जा सकती है। यही कारण है कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस भी है, जिसमें कृष्ण ने हर मनोवैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके पूरे इतिहास का रुख बदल दिया। चैप्टर 2, शकुनी, द माइंड बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन। महाभारत की पूरी कहानी को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें विनाश का सबसे बड़ा कारण शकुनी था। वह न तो सबसे शक्तिशाली योद्धा था, न ही उसने स्वयं युद्ध में कोई बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उसकी बुद्धि और चालबाजियों ने पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। वह महाभारत का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर था,
जो अपनी बातों और चालों से लोगों के निर्णयों को बदल देता था। शकुनी एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट था जिसने दुर्योधन के अंदर पांडवों के प्रति नफरत को इस हद तक बढ़ाया कि वह अपने विनाश की ओर खुद ही बढ़ गया। डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांतों के अनुसार शकुनी ने एक गहरी नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने दुर्योधन के अहंकार को इस तरह पोषित किया कि उसे यह विश्वास हो गया कि पांडव ही उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। उसने दुर्योधन को यह महसूस कराया कि कौरवों का असली हकदार वही है और पांडवों का अस्तित्व उसके लिए खतरा है। यह कॉन्फर्मेशन बायस का एक क्लासिक एग्जाम्पल था, जिसमें किसी व्यक्ति की पहले से बनी धारणा को और मजबूत किया जाता है ताकि वह अपनी सोच के विपरीत कोई दूसरी संभावना स्वीकार ही न करे। शकुनी की सबसे बड़ी चाल द्युत क्रीड़ा यानी जुए का खेल था। जुए की इस बाजी ने ही महाभारत के युद्ध की नींव रखी। उसने पूरे खेल को इस तरह से नियंत्रित किया कि युधिष्ठिर अपने होश खो बैठे और एक एक करके अपना सब कुछ हार गए। यह एडिक्टिव साइकोलॉजी का एक उदाहरण था, जिसमें व्यक्ति एक हार के बाद अगली जीत की आशा में लगातार हारता चला जाता है। जुआ खेलने वाले अक्सर इस मानसिकता में फंस जाते हैं कि अगली बाजी वे जीतेंगे और अपनी खोई हुई चीजें वापस पालेंगे। लेकिन शकुनी ने इसे इस तरह से खेला कि युधिष्ठिर बार बार दांव लगाते गए जब तक कि उन्होंने खुद को, अपने भाइयों को और द्रौपदी तक को हार नहीं दिया। शकुनी की असली रणनीति यह थी कि वह दूसरों के इमोशंस को मैनिपुलेट करता था। उसने दुर्योधन के अंदर क्रोध और असुरक्षा की भावना को इस तरह भर दिया कि वह अपने विवेक से सोच ही नहीं सका। यह गैसलाइटिंग का एक क्लासिक उदाहरण था, जहां किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी सोच और भावनाएं ही गलत हैं और उसे वही करना चाहिए जो मैनिपुलेटर चाहता है। शकुनी ने हर मौके पर दुर्योधन को यह महसूस कराया कि अगर वह पांडवों को खत्म नहीं करेगा तो उसकी ताकत और अधिकार छिन जाएगा। उसने लगातार उसे इस भ्रम में रखा कि पांडवों का अस्तित्व ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी है, जबकि असली खेल खुद शकुनी खेल रहा था। शकुनी के दिमाग की चालों को आज की दुनिया में भी देखा जा सकता है। कॉर्पोरेट जगत में कई बार बड़े एग्जीक्यूटिव्स अपने राइवल्स को हराने के लिए ऐसी ही साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। वे दूसरों के अंदर इनसिक्योरिटी और फियर भरकर उन्हें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं जो अंततः उनके पतन का कारण बनते हैं। राजनीति में भी कई बार किसी नेता या दल को कमजोर करने के लिए इसी तरह की चालें खेली जाती हैं, जहां सामने वाला यह सोचता है कि वह खुद निर्णय ले रहा है, जबकि असल में वह किसी और के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा होता है। महाभारत में शकुनी की रणनीति केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने पूरे कुरु साम्राज्य को इस हद तक जकड़ लिया था कि कोई भी यह समझ नहीं पाया कि असली खेल कौन खेल रहा है। दुर्योधन को शकुनी पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि वही भरोसा उसकी बर्बादी का कारण बन रहा था। यह टॉक्सिक लीडरशिप का एक क्लासिक उदाहरण था, जिसमें एक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को यह विश्वास दिला देता है कि वह उनका हितैषी है, जबकि उसका असली उद्देश्य खुद का फायदा उठाना होता है। शकुनी का सबसे बड़ा हथियार उसकी बातें थीं। वह शब्दों का इस्तेमाल इस तरह करता था कि सामने वाला उसकी बातों में फंसकर वही करने को मजबूर हो जाता था जो वह चाहता था। उसने कभी खुद युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उसने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। यह दिखाता है कि मानसिक चालबाजियां कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। महाभारत में अगर कोई सबसे खतरनाक खिलाड़ी था तो वह शकुनी था। उसने अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने के लिए एक पूरी पीढ़ी को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया। वह यह जानता था कि किसी को सीधे हराना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर उसकी सोच को बदल दिया जाए तो वह खुद ही अपना विनाश कर सकता है। यही उसने दुर्योधन के साथ किया, और यही कारण है कि शकुनी महाभारत का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर था। चैप्टर 3, दुर्योधन द विक्टिम ऑफ नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन। महाभारत में दुर्योधन को हमेशा एक घमंडी, अहंकारी और अधर्मी राजकुमार के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर उसकी मानसिक स्थिति को गहराई से समझा जाए
तो वह असल में एक नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन का शिकार था। उसका पतन केवल उसकी महत्वाकांक्षा या ईर्ष्या के कारण नहीं हुआ, बल्कि उसके आसपास मौजूद लोगों, विशेष रूप से शकुनी, ने उसकी सोच को इस तरह नियंत्रित किया कि वह अपने ही विनाश की ओर बढ़ता गया। दुर्योधन बचपन से ही एक ऐसे माहौल में पला बढ़ा जहां उसे यह विश्वास दिलाया गया कि वही कौरवों का असली उत्तराधिकारी है और पांडव केवल उसके अधिकार को छीनने आए हैं। यह एक विक्टिम मेंटेलिटी प्रोग्रामिंग थी, जिसमें उसे यह एहसास कराया गया कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। उसकी यह भावना तब और गहरी हो गई जब उसने देखा कि पांडवों को हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है, चाहे वह बल में भीम हो, बुद्धि में अर्जुन हो या धर्म में युधिष्ठिर। इस तुलना ने उसके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विकसित कर दिया, लेकिन उसकी परवरिश ने उसे इसे स्वीकारने नहीं दिया। इसके बजाय उसने इसे घमंड, क्रोध और बदले की भावना में बदल दिया। दुर्योधन के अहंकार को सबसे ज्यादा हवा दी शकुनी ने। उसने हर परिस्थिति में उसे यह विश्वास दिलाया कि वह सबसे योग्य है और यदि वह पांडवों को खत्म नहीं करता तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यह एक क्लासिक गैसलाइटिंग टेक्निक थी, जिसमें किसी व्यक्ति की सोच को इस हद तक बदला जाता है कि वह वास्तविकता को देख ही नहीं पाता। शकुनी ने उसे यह महसूस कराया कि पांडव केवल उसके शत्रु ही नहीं, बल्कि उसके राज्य, शक्ति और सम्मान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुर्योधन को जब इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और पांडवों की सफलता दिखी तो उसके अंदर ईर्ष्या की आग और भड़क गई। लेकिन यह केवल ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि नार्सिसिस्टिक इंजरी थी। एक नार्सिसिस्ट जब खुद को दूसरों से कमतर पाता है तो वह गुस्से और बदले की भावना से भर जाता है। यही कारण था कि जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उन्हें सभी राजाओं ने सम्राट के रूप में स्वीकार किया तो दुर्योधन के अहंकार को गहरी चोट लगी। वह इस अपमान को सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट के लिए सम्मान ही सब कुछ होता है, और जब वह सम्मान खतरे में पड़ता है तो वह विनाशकारी कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। यह वह समय था जब शकुनी ने दुर्योधन को द्युत क्रीड़ा, जुआ में युधिष्ठिर को हराने की योजना दी। शकुनी जानता था कि दुर्योधन प्रत्यक्ष युद्ध में पांडवों को हराने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें उसे जीत की गारंटी दिखाई देने लगी। लेकिन असल में यह एक मैनिपुलेटिव ट्रैप था। जुए में पांडवों की हार और द्रौपदी के अपमान ने केवल पांडवों को नहीं, बल्कि खुद दुर्योधन को भी बर्बादी की ओर धकेल दिया। दुर्योधन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह खुद को कभी गलत मानने को तैयार नहीं था। यह एक क्लासिक नार्सिसिस्टिक ट्रेट है, जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय हमेशा दूसरों को दोष देता है। वनवास के बाद जब श्री कृष्ण ने उसे शांति प्रस्ताव दिया तो उसने इसे भी अपने अहंकार पर चोट के रूप में देखा और यह सोच लिया कि यदि उसने पांडवों को 5 गांव भी दे दिए तो यह उसकी हार होगी। यह एक ईगो ड्रिवन सेल्फ डिस्ट्रक्शन थी, जिसमें व्यक्ति केवल अपने अहंकार की रक्षा के लिए तार्किकता को पूरी तरह से भूल जाता है। कृष्ण ने भी उसकी मानसिकता को भली भांति समझा। उन्होंने उसे चेताया कि यदि वह अपनी जिद नहीं छोड़ेगा तो पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन का नार्सिसिज्म इतना गहरा था कि उसने स्वयं को भगवान से भी श्रेष्ठ समझ लिया। यह एक डिल्यूजनल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, जहां व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि वह हर किसी से श्रेष्ठ है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी कहें। महाभारत के युद्ध में भी दुर्योधन ने कई गलतियां की, लेकिन उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सका। जब उसके सारे सेनापति मारे जा चुके थे, जब उसके भाई युद्ध में गिर चुके थे, तब भी उसने अपनी पराजय को स्वीकार नहीं किया। यह नार्सिसिस्टिक डिनायल का उदाहरण था, जिसमें व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकारने की बजाय खुद को एक और झूठ में जीने के लिए मजबूर कर लेता है। युद्ध के अंत में जब भीम ने उसकी जांघ पर गदा से वार किया और वह जमीन पर गिरा, तो भी वह अपनी हार को स्वीकारने को तैयार नहीं था। उसने अंत तक खुद को विजेता मानने की कोशिश की, लेकिन यह केवल उसका अहंकार था जो अब तक उसे नियंत्रित कर रहा था। वह मरते दम तक यह स्वीकार नहीं कर सका कि उसने अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय गलत लिए।
दुर्योधन का पतन हमें यह सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति खुद को सुधारने के बजाय अपने अहंकार की रक्षा में लग जाए तो वह स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वह मैनिपुलेटेड नार्सिसिस्ट था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही अहंकार और दूसरों की चालों का शिकार बनकर बर्बाद हो गया। यह केवल महाभारत की कहानी नहीं बल्कि आज की दुनिया में भी देखा जा सकता है। बिजनेस, राजनीति, रिश्ते, हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही अहंकार की वजह से अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि वे सच को स्वीकारने के बजाय अपने भ्रम में जीना पसंद करते हैं। यही दुर्योधन की कहानी थी, एक ऐसा व्यक्ति जो महाभारत के सबसे बड़े युद्ध में हारा, लेकिन असल में वह अपनी मानसिकता की लड़ाई बहुत पहले ही हार चुका था। अध्याय 4, भीष्म और कर्ण, द गिल्ट मैनिपुलेशन। महाभारत में सबसे त्रासदीपूर्ण किरदारों में अगर किसी का नाम लिया जाए तो भीष्म और कर्ण का नाम सबसे पहले आएगा। दोनों ही महायोद्धा थे, अपार शक्ति के स्वामी थे, लेकिन दोनों ही जीवन भर एक ऐसे जाल में फंसे रहे जिसे गिल्ट मैनिपुलेशन कहा जाता है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जहां व्यक्ति को उसके ही कर्तव्यों, वचनों और भावनाओं का उपयोग करके इस तरह से नियंत्रित किया जाता है कि वह अपने हितों के खिलाफ जाकर भी दूसरों के लिए फैसले लेने पर मजबूर हो जाता है। भीष्म एक महान योद्धा थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा बंधन उनका वचन था। जब उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की रक्षा का प्रण लिया तो यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। यह वचन ही वह हथियार था जिसका उपयोग कौरवों ने उनके विरुद्ध किया। यह गिल्ट एक्सप्लॉयटेशन का क्लासिक एग्जाम्पल था। उनके सामने कई ऐसे अवसर आए जब उन्हें लगा कि दुर्योधन के कार्य अधर्म से भरे हैं, लेकिन हर बार उनका वचन उन्हें रोक देता था। उनकी आत्मा उन्हें कचोटती थी, लेकिन वे यह सोचकर चुप रहते थे कि अगर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी तो वे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी भीष्म यह जानते थे कि यह अन्याय है, लेकिन वे इस भय से बंधे रहे कि अगर उन्होंने दुर्योधन का विरोध किया तो वे अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करेंगे। यह एक मॉरल गिल्ट ट्रैप था जहां व्यक्ति को इस हद तक मानसिक रूप से नियंत्रित कर लिया जाता है कि वह सही और गलत में फर्क करने के बावजूद गलत का साथ देने पर मजबूर हो जाता है। कर्ण की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उसका गिल्ट मैनिपुलेशन एक अलग स्तर पर था। कर्ण को जन्म से ही यह एहसास दिलाया गया कि वह एक सूतपुत्र है और समाज में उसकी कोई जगह नहीं है। दुर्योधन ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने कर्ण को सम्मान दिया, उसे अपनी ओर खींचा और यह एहसास कराया कि वह उसकी असली पहचान को स्वीकार करता है। लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक छिपी हुई चाल थी, लॉयल्टी गिल्ट मैनिपुलेशन। कर्ण को यह एहसास दिलाया गया कि दुर्योधन ने उसे समाज में स्थान दिया, इसलिए उसका पहला कर्तव्य दुर्योधन के प्रति वफादारी निभाना है, चाहे वह सही हो या गलत। श्री कृष्ण ने कर्ण को सत्य दिखाने की कोशिश की। उन्होंने उसे बताया कि वह कौरवों का नहीं बल्कि पांडवों का भाई है, लेकिन कर्ण इस सच को स्वीकारने के बजाय गिल्ट में बंध गया। उसने खुद को इस तरह प्रोग्राम कर लिया था कि अगर उसने दुर्योधन का साथ छोड़ा तो वह एक एहसान फरामोश व्यक्ति कहलाएगा। यह एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग का उदाहरण था, जहां व्यक्ति को यह महसूस कराया जाता है कि अगर उसने सही रास्ता चुना तो वह एक विश्वासघाती बन जाएगा। युद्ध के दौरान जब कर्ण को यह पता चला कि वह कुंती का पुत्र है तो उसके पास दो रास्ते थे, या तो वह पांडवों का साथ दे और धर्म के लिए लड़े, या फिर दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए अधर्म के साथ जाए। उसने गिल्ट मैनिपुलेशन के कारण दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि वह अपने जीवन भर मिले उसी सम्मान को खोने के डर में जी रहा था जो दुर्योधन ने उसे दिया था। भीष्म और कर्ण दोनों ही महान योद्धा थे, लेकिन दोनों ही गिल्ट मैनिपुलेशन के कारण गलत पक्ष में खड़े हो गए। भीष्म ने अपने वचन के कारण अधर्म का साथ दिया, जबकि कर्ण ने अपनी वफादारी के कारण। यह महाभारत का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लेसन है कि अगर कोई व्यक्ति अपने गिल्ट में इस हद तक फंस जाता है कि वह सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता, तो वह स्वयं अपने पतन का कारण बन जाता है।
आज की दुनिया में भी यह मैनिपुलेशन देखी जाती है। किसी को उसकी कर्तव्य भावना से तो किसी को उसकी वफादारी से नियंत्रित किया जाता है। कभी कोई नौकरी में इस गिल्ट में फंसकर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करता रहता है कि उसने कंपनी से बहुत कुछ सीखा है, तो कभी कोई रिश्ते में यह सोचकर जकड़ा रहता है कि सामने वाले ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। भीष्म और कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि गिल्ट को इस हद तक हावी नहीं होने देना चाहिए कि वह हमें सही निर्णय लेने से रोक दे, नहीं तो हम भी उन्हीं की तरह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर गलत पक्ष में खड़े पाए जाएंगे। चैप्टर 5, द्रौपदी का सार्वजनिक अपमान, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एज अ वेपन। महाभारत का वह दृश्य जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाया गया और उसका चीरहरण करने की कोशिश की गई, केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह दर्शाता है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को कैसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह केवल शारीरिक अपमान नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर द्रौपदी को पूरी तरह तोड़ने का एक सोचा समझा प्रयास था। इतिहास में और आज की दुनिया में भी किसी व्यक्ति को पूरी तरह तोड़ने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यही होता है, उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, ताकि उसकी आत्मा पर गहरा घाव किया जा सके। जब युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार चुके थे, तब शकुनी ने चालाकी से यह प्रस्ताव रखा कि अब वे अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा सकते हैं। यह केवल जुए का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह साइकोलॉजिकल डोमिनेंस स्थापित करने की एक साजिश थी। दुर्योधन और उसके भाइयों को यह एहसास हो चुका था कि पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी आत्मा और एकता है, और इसे तोड़ने का सबसे कारगर तरीका यह था कि उनकी पत्नी को अपमानित किया जाए। यह ह्यूमिलिएशन बेस्ड कंट्रोल स्ट्रैटेजी थी, जिसमें व्यक्ति को मानसिक रूप से इतना आहत कर दिया जाता है कि वह खुद को पूरी तरह कमजोर और असहाय महसूस करने लगे। जब द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया, तो यह केवल एक महिला के प्रति क्रूरता नहीं थी, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। उसे केवल दास के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि दुर्योधन और दुशासन ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी गरिमा को पूरी तरह से कुचल दिया जाए। दुशासन ने जबरन उसके वस्त्र खींचने की कोशिश की, तो यह केवल एक शारीरिक आक्रमण नहीं था, बल्कि यह एक डीप साइकोलॉजिकल अटैक था, जिसमें उसका आत्मसम्मान, उसकी पहचान और उसका पूरा अस्तित्व मिटाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे हमलों में सबसे खतरनाक चीज होती है फोर्स्ड पब्लिक ह्यूमिलिएशन, यानी किसी व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से अपमानित किया जाए कि वह खुद को असहाय महसूस करने लगे। जब कोई व्यक्ति अकेले में अपमानित होता है, तो उसे इससे उबरने का समय मिल सकता है, लेकिन जब उसे सैकड़ों लोगों के सामने अपमानित किया जाता है, तो यह ट्रॉमा हमेशा के लिए उसकी मानसिकता पर गहरी छाप छोड़ जाता है। यही वजह थी कि द्रौपदी इस घटना को कभी भूल नहीं पाई, और यह अपमान ही महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। द्रौपदी ने इस ह्यूमिलिएशन को सहन नहीं किया, बल्कि इसे अपनी शक्ति में बदल दिया। उसने यह तय कर लिया कि जब तक कौरवों को उनके कर्मों की सजा नहीं मिलेगी, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी। यह पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का उदाहरण था, जिसमें व्यक्ति अपने मानसिक आघात को कमजोरी में बदलने के बजाय उसे अपनी ताकत बना लेता है। आज की दुनिया में भी पब्लिक शेमिंग एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। सोशल मीडिया के द्वार में जब किसी व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित किया जाता है, तो यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डालता है। कई लोग इसे सहन नहीं कर पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि कुछ इसे अपनी ताकत बनाकर वापसी करते हैं। द्रौपदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि ह्यूमिलिएशन को कमजोरी में बदलने के बजाय उसे अपनी शक्ति बनाना चाहिए। अगर द्रौपदी चाहती तो वह इस अपमान के बाद चुप बैठ सकती थी, लेकिन उसने इसे एक साइकोलॉजिकल रिवेंज मैकेनिज्म में बदल दिया और पूरी दुनिया को दिखाया कि मानसिक आघात को सहकर भी कोई अपने सम्मान के लिए खड़ा हो सकता है। महाभारत की यह घटना केवल एक महिला के अपमान की कहानी नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे मानसिक युद्ध में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लें तो कोई भी मानसिक आघात हमें तोड़ नहीं सकता, बल्कि हमें और भी मजबूत बना सकता है। चैप्टर 6, कुरुक्षेत्र युद्ध, द अल्टीमेट डार्क साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक ग्रैंड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था जिसमें हर तरह की रणनीति, मानसिक नियंत्रण और मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति का प्रयोग किया गया। यह दिखाता है कि जब डार्क साइकोलॉजी को पूरी शक्ति के साथ उपयोग किया जाता है तो कैसे एक संपूर्ण सभ्यता को नष्ट किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और रणनीतिक स्तर पर चल रहा सबसे बड़ा प्रयोग था, जिसमें हर योद्धा किसी न किसी मानसिक जाल में फंसा हुआ था। श्री कृष्ण ने इसे एक साइकोलॉजिकल चेसबोर्ड की तरह खेला। उन्होंने पांडवों को सिर्फ युद्ध के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत किया कि वे अपने गिल्ट, फियर और इमोशनल वीकनेसेस को त्याग कर सिर्फ विजय पर केंद्रित हो सकें। दूसरी ओर कौरव पक्ष में दुर्योधन, शकुनी और कर्ण जैसे योद्धा थे जो अपने ईगो, लॉयल्टी और रिवेंज की भावनाओं से नियंत्रित हो रहे थे। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, बल्कि हर योद्धा के भीतर एक आंतरिक युद्ध भी चल रहा था। इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से यह समझाया कि अगर वह अपने इमोशन से नियंत्रित होगा तो वह यह युद्ध नहीं जीत पाएगा। जब अर्जुन ने युद्धभूमि में अपने ही भाइयों और गुरुओं के विरुद्ध लड़ने से इनकार कर दिया तो यह उसकी इमोशनल वीकनेस थी। श्री कृष्ण ने इस कमजोरी को पहचानते हुए उसे यह एहसास कराया कि यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है। यह एक क्लासिक साइकोलॉजिकल रिफ्रेमिंग का उदाहरण था, जिसमें व्यक्ति की सोच को इस तरह मोड़ा जाता है कि वह अपनी कमजोरियों को छोड़कर एक बड़े उद्देश्य पर केंद्रित हो जाए। फियर, एक्सप्लॉयटेशन और माइंड गेम्स। कौरवों के पक्ष ने भी कई बार पांडवों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की। कर्ण की रणनीति थी कि वह अर्जुन को मानसिक रूप से कमजोर करे। दुर्योधन ने अपनी विशाल सेना का उपयोग करते हुए यह दिखाने की कोशिश की कि उसके पास अजेय शक्ति है, ताकि पांडवों के मन में संदेह और भय पैदा हो। लेकिन श्री कृष्ण ने इस डर को तोड़ने के लिए वॉर साइकोलॉजी का उपयोग किया। उन्होंने बार बार यह दिखाया कि असली शक्ति संख्या बल में नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति में होती है। गिल्ट मैनिपुलेशन का प्रयोग। जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ छल कपट से युद्ध जीतने का फैसला किया तो यह उनके मूल स्वभाव के विरुद्ध था। अश्वत्थामा के विषय में झूठ बोलने का निर्णय एक बड़ा एथिकल डिलेमा था, लेकिन श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि युधिष्ठिर इस गिल्ट को खुद पर हावी न होने दें। यह कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन का उदाहरण था, जिसमें व्यक्ति को उसकी नैतिक मान्यताओं को इस तरह से ढाल दिया जाता है कि वह अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्य के अनुरूप समायोजित कर सके। स्ट्रेटेजिक माइंड कंट्रोल। भीष्म को युद्ध में निष्क्रिय करने के लिए श्री कृष्ण ने शिखंडी का उपयोग किया, क्योंकि उन्हें पता था कि भीष्म कभी किसी महिला पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। यह एक बिहेवियरल कंडीशनिंग थी, जिसमें किसी व्यक्ति की नैतिकता को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। बिट्रेयल और ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन। महाभारत में कई बार ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन का उपयोग किया गया। कर्ण को अंत तक यह विश्वास दिलाया गया कि वह दुर्योधन का सबसे वफादार मित्र है, लेकिन अंत में जब उसे अपनी असली पहचान का पता चला तो यह ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा उदाहरण बना। साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में जब दुर्योधन पूरी तरह से अकेला रह गया और उसे एहसास हुआ कि वह अपने अहंकार और जिद के कारण सब कुछ हार चुका है, तो यह एक नार्सिसिस्टिक कोलैप्स का क्लासिक उदाहरण था। जो व्यक्ति अपने अहंकार में दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, जब वही पूरी तरह से असहाय हो जाता है तो उसका मनोवैज्ञानिक पतन निश्चित होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा डार्क साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट था, जिसमें फियर, गिल्ट, इमोशनल मैनिपुलेशन, स्ट्रेटेजिक माइंड कंट्रोल,
ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन जैसी सभी रणनीतियों का उपयोग किया गया। यह दिखाता है कि मानसिक शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है और जो व्यक्ति दूसरों की मानसिकता को नियंत्रित कर सकता है वही असली विजेता होता है।